जल्दी करो मोटा भाई, 5 से ज्यादा सहन नहीं कर सकता। रुको, वो यहाँ हमें नहीं ढूंढ पाएगा। थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसे नीचे बिठा देते हैं। अच्छा, बच्चा भाई आराम से आराम से आराम से। कौन था वहां? लुटेरा था। लुटेरा? तुम ठीक तो ना? बोलो, तुम ऐसे मर नहीं सकते, समझे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है? पांसी। मैं मोटा भाई। इसके घाव गहरे नहीं है, कस के पकड़ लो। तुम क्या करने वाले हो? इसके पेट में एक कीड़ा घुस गया है। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? और वैसे इसकी पहले की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। सॉरी दोस्त। बस हो गया। ये मर चुका है। किस्मत अच्छी है, छोटे कीड़े जहरीले नहीं होते, फिर भी घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। मोटा भाई, तुम इसका ख्याल रखना। हौसला रखो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मेरा यकीन मानो। ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बढ़िया सा कबाब खिलाने ले जाऊंगा। वैसे तुम्हें रोस्टेड डक पसंद है क्या? वैसे थोड़ा महंगा है, लेकिन खाओगे तो मजा आ जाएगा। अरे मोटा भाई, तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते हो क्या? अरे मैं इसका सिर्फ हौसला बढ़ा रहा है। अरे तुम शहरी लोग नहीं जानते असली रोस्टेड डक कितना स्वादिष्ट होता है। अरे मेरे दोस्त, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो आवाज सुनी? तुम लोग जाओ। चलो। हाँ चलो। इस तरफ बाजू बैठ जाओ। सुनो, ब्रो कहाँ है? ए ब्रो, सुन रहे हो? तुम्हें वो मिला? मैंने तो उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमारे पीछे लगता है नहीं।
जी सुनाई दे रहा है? मुझे सिग्नल मिल गया है। वहां इतना अंधेरा क्यों है? अरे जरा धीरे बोलोगे, तुम्हारी आवाज से वो ज़ॉम्बी यहाँ आ सकता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन पांजी जख्मी हुआ है, उसकी हालत नाजुक है। जी तुम्हारे सामने वो मोटा भाई है ना? हाँ वही है। ए भाई तू मुझे देख सकते हो? हिलना मत। कैसा लगा? तुम लोग हो कहाँ? वो ऊपर बैठे। लेकिन मास्टर हाय, तुमने बताया नहीं कि ये मोटा कौन है? क्या तुम लोग इसे जानते हो? ये वही है जिसने हमें मंगोलिया में बचाया था। ओह, तो ये वो है। हाँ। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? सुनो, अब ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? वो मैंने छुपकर निंग का पीछा किया। पिछली बार जब हम मंगोलिया में मिले थे तभी मुझे शक हुआ था कि निंग कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और यहाँ तक आ गया। लेकिन तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हम भी उसे रेलेक्स चुराने से रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओह, लगता है किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक साथ काम करें। क्यों दोस्त? बस करो। सुनो मोटा भाई, सच बताओ ज़ॉम्बी पीछे कैसे पड़े? कपड़ों से तो निंग के गुंडे लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मांस खाने वाले ज़ॉम्बीज बन गए। देखो उसने क्या किया। देखो 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 देखो। उनमें से एक ने मेरी गर्दन पकड़ी। अरे उसका हाथ इतना गर्म था मुझे लगा मैं जल ही जाऊंगा। हाँ, स्किन काली पड़ गई है, बिल्कुल वैसी जैसे जल गई अब हो। यकीन हुआ, लेकिन आप उन बच गया। हाँ, वैसे तुम्हें डीमन सील मिली क्या? वो असली है क्या? मतलब मुझे लगा था तुम सब इतनी दूर इस कब्र में वो सील ढूंढने आए हो। कम से कम लॉर्ड शैंक के बारे में जानते हो ना? हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। वो एक शैतान आत्मा है ना, जो जब चाहे ज़ॉम्बीज़ की आर्मी बुला सकता है। नहीं 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 यार, यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। सबने इस लू के लॉर्ड शैंक की और उसके ज़ॉम्बी आर्मी की कहानी सुनी है, लेकिन ये सब बकवास है मालूम। अगर मैं तुम्हें ये सब नहीं बताता ना तो तुम जिंदगी भर गलत फहमी में ही रहते, समझे? तुमने कहा था तुम निंग के पीछे आए थे, तो तुम लॉर्ड शैंक के बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम मुझे नौसिखिया समझते हो क्या? प्रोफेशनल बंदा हो यार, बिना तैयारी के कहीं नहीं जाता, समझे क्या? चलो और बताओ। क्या मैं अपनी तशरीफ वहां रख सकता हूँ? हाँ हाँ बैठ जाओ। तो अब सुनो, इस लॉर्ड शैंक को युद्ध लड़ने से ज्यादा कब्रें लूटने में दिलचस्पी थी, समझ रहे हो ना? ऐसा कहते हैं कि वो और उसकी सेना दिन में सोते थे और रात में सफर करते थे, और कई बार वो सफर के दौरान अचानक एक जगह से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर प्रकट हो जाते थे, और वो अक्सर इसी कब्रिस्तान में प्रकट होते थे। तुम खुद ही सोचो, गांव के देहाती लोग कितने अंधश्रद्धालु होते हैं। वो किससे कहानियां रचते हैं और फैलाते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। हाँ। लेकिन तुमने ये अनुमान उसी जानकारी पर निकाला है, अगर वो गलत निकला तो? मेरी बात खत्म नहीं हुई लल्ला। हाँ? याद है तुम्हें 7 स्टार कॉफिन्स जो हमने देखे थे? उनका जिक्र पुराने रिकॉर्ड्स में है। वो असल में इन लुटेरों की चली चाल है, और जानते हो क्यों? उन्हें डर था कि जिंदगी में इतनी कब्रें लूटने के बाद, मरने के बाद लोग उनकी कब्रें भी लूटने आ जाएंगे, इसीलिए चोरों को चकमा देने के लिए ये चाल चली। क्या तुम बता सकते हो असली ताबूत कौन सा है? मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। देखो, असली कब्र पहचानना बहुत आसान है। क्रोबार का इस्तेमाल करके ताबूत का ढक्कन धीरे से उठाना और लोहे का हुक अंदर डालकर देखो कि उस हुक के अंदर क्या मिलता है। इतना ही आसान है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो 7 ताबूत पड़े हैं, इनमें से एक भी असली नहीं है। क्या? यहां तक कि लॉर्ड शैंक का ताबूत भी हो सकता है कि नकली हो। सच कहूं तो पहले ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई, और फिर अचानक मैं इस भूल भुलैया के अंदर आके फंस गया। तभी मुझे एहसास हुआ ये पश्चिमी जोर राजघराने की कब्र है। क्या कहा?
जोराज घराने की कब्र? इसका मतलब ये कब्र से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि हम दूसरे की कब्र में आ पहुंचे। मैं पहले से ही जानता था। कब्र खोदने वाले इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्यों बनाएंगे? ये नहीं हो सकता। आखिर किस तरह का इंसान दूसरे की कब्र पर अपनी कब्र बनाना चाहेगा? क्योंकि फेंग शुई के मुताबिक यह मुमकिन है। तुम अपनी कब्र किसी दूसरे के कब्र के ऊपर बना सकते हो। उसे क्या कहते हैं? रुको 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 रुको, याद कर। ड्रैगन की गुप्त गुफा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर कब्र सही जगह पर और सही तरीके से बनाई जाए तो फेंग शुई के मुताबिक एक बढ़िया जगह हो सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड शैंग की लाश वाली असली कब्र इसी मकबरे के अंदर है। वो कब्र यहीं कहीं दबी होनी चाहिए। अगर तुम फेंग शुई की जानकार हो तो हमारी तरह यहां कैसे फंस गए? तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ पांजी, इससे याद है, चाचू और तुम अचानक कैसे गायब हो गए? मुझे भी ये नहीं पता। शायद मैंने किसी ट्रिगर को छुआ होगा और मैं लुढ़क कर नीचे ही पहुंच गया। फिर उस दीवार के पास तुम मुझे दिखे। तो चाचू का है? मुझे नहीं पता। मोटा भाई यहाँ आओ। आया। बोलो। ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे, और सच सच बताओ, क्या वो ज़ॉम्बी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आया? तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो? क्या हुआ था तुम लोगों ने देखा था ना? इसने मुझे गोली मारने की कोशिश की थी तो मैं डर के भाग गया था। अरे जान बचाने को भाग रहा था, तभी लगा तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। मुड़कर देखा तो तुम्हारा दोस्त था। फिर उसने कहा जहां खड़े हो वहीं पे खड़े रहो। जरूर इसने दीवार के किसी ट्रिगर को छुआ होगा। मुझे तो लगा था ये मुझे बचाने आया है। कुछ पता चले उससे पहले मैं कीड़ों के गड्ढे में गिर गया। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ब्रो इस कब्र के बारे में बहुत कुछ जानता है, बस वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे ये लगता था जब तक वो हमारे साथ हम सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब ये लगने लगा है वो शायद बहुत कुछ जानता है, और वो शायद आने वाली मुसीबतें भी भांप सकता है। उसे देखते हैं कौन आ रहा है। यार तुम कहाँ रह गए थे, और वो ज़ॉम्बी कहाँ है? हुई। ये जरूर निंग के गुंडों में से एक का होगा। कमाल है, ये कीड़े तो सब कुछ चट कर जाते हैं। देख रहे हो इसे? गौर से देखो, ये उसी ज़ॉम्बी का हाथ है ना जो हमारे पीछे पड़ा था। क्या पकड़े हो गुरु? कितने बेवकूफ हैं ये। इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं? लॉर्ड शैंग की कब्र खोदने के लिए जो तजुर्बा चाहिए वो इन लोगों के पास नहीं है। संभल कर। इसने मुझे काट लिया। हिलना मत। सुनो मोटा भाई, ये तो वही निंग है ना? हाँ वही है, निंगी है। देख रहे हो? अगर ये हमारे पीछे नहीं पड़ती ना तो मंगोलिया में हमें लेने के देने पड़ जाते। इसका चेहरा तो मैं मरकर भी नहीं बोल सकता। अब तुम हमारे कब्जे में हो। हे, इसने मुझे कुछ नहीं किया। इतनी जल्दी पिघलो मत यार। ए भाई रस्सी है क्या कर? अरे क्या कर रहे हो? अरे बांध रहा हूँ इसे यार। देखा नहीं किसी भेड़िए की तरह झपट पड़ी है ये रस्सी। रुको,
लेकिन ये जख्मी है। तू इतना भोला कैसे हो सकता है? तुम्हें ये रोमांटिक फिल्म लगती है क्या? और तो कोई हीरो नहीं है जो इसे बचाने के लिए आएगा। करो करो करो, प्यार की बातें करो, दूर से देखता हूं। करो करो, प्यार भरी बातें करो। तुम ठीक हो? मुझे मदद नहीं चाहिए। सुनो तो। अरे ब्रो, ये क्या किया? इसके शरीर में भी कीड़े हैं। मास्टर वो जूनियर। शुक्रिया। हिलना मत। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये दुनिया कितनी छोटी है ना, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी हो। अगर किसी लुटेरे के हाथ लग जाती ना तो तुम्हारी इज्जत लूट लेता, तुम्हें मार डालता, कीमती चीजें लेके जाता। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारे शरीर में मांस खाने वाला कीड़ा था, लेकिन हमने वो निकाल फेंका है। कीड़ा? और उनका क्या? किनका? मेरे साथी। तुम्हारे साथी तो कब के परलोक सिधार गए होंगे। हमें सिर्फ तुम मिली। सावशी। सुनो, मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? आखिर किन रेलिक्स को ढूंढ रहे हो? हमें वो चीज नहीं मिली है। नहीं मिली? और लो, ये तो लुढ़क गया। क्या हुआ? ए, क्या हुआ भाई? ए, उठ। ऋषि, ऋषि। मुझे क्या हो गया था? शरीर में कीड़ों का जहर फैल रहा है। लेकिन ये जहर मेरे शरीर में पहुंचा कैसे? मैंने कहा था ना, ज्यादा आशिक बनोगे तो यही होगा। इसी ने तुम्हें जहर दिया होगा। इसे काटने वाले कीड़े जहरीले थे और जब इसने तुम्हें काटा तो तुम्हारे अंदर आ गया। इसका असर ज्यादा देर नहीं रहेगा। तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि इंसानी खून से जहर उतरता है। मुझे थोड़ा खून मिलेगा क्या? वेट कम करना है। इस कब्र में ऐसी चीज है जो इसकी जान बचा सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ और मास्टर वो पर तुरंत हो गया। वैक्सीन खबरदारी के तौर पर अंदर भेजने से पहले हमें वैक्सीन दी गई थी। इससे जहर हमारे खून में नहीं घुलता, लेकिन बाकियों पर असर नहीं हुआ। एक मिनट। हेलो 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 हेलो, मास्टर हाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मास्टर हाई, खुशी को इलाज की जरूरत है। ये हेडफोन हटा और कोई बकवास नहीं। अरे मास्टर हाई, कुछ तो बोलिए। कहां मर गए तुम दोनों? हमें मदद की जरूरत है। उसी की जान खतरे में है। उसी? तेरे दोस्त मास्टर हाई और चंग चंग मेरे कब्जे में।
अब से वही करना जो मैं कहता हूँ, वरना दोनों मारे जाएंगे। हेलो हेलो, ज्यादा शाना बन रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है। ऐसे कैसे? सिग्नल थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन अचानक ऐसे कांटेक्ट टूट गया। उस तरफ से किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन वो हाई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कौन हो सकता है? एक तो हम इस कब्र में फंसे हुए हैं। हाँ, अब भूत ही हमें बाहर निकाल सकता है। बकवास बंद करो। नहीं, क्या तुम्हारे लोग ऊपर मौजूद है? ल्यू ताई, उसने नजर रखने के लिए कुछ लोग ऊपर छोड़े होंगे। शायद उन्होंने हाय और चेंग चेंग को अगवा कर लिया है। पता नहीं, मेरा उनसे संपर्क टूट चुका है। चलो मान लो तुम्हारे लोग ऊपर हैं, क्या उनसे चेंग चेंग और हाय की जान को खतरा है? मुझे ऑर्डर्स थे, रात होने से पहले बेस पर पहुंचना है। जो लोग वापस नहीं लौटेंगे उनका कोई इंतजार नहीं करेगा। अगर रात से पहले मैं नहीं पहुंची तो तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में है। हमारे लोग उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देंगे। तुम्हें लगता है कि वो जंगल में रास्ता खोज पाएंगे? मुझे तो नहीं। अभी भी वक्त है। हमें इसी वक्त दूसरा रास्ता खोजना होगा। कोई फायदा नहीं रे, हम इस भूल भुलैया में ऐसे ही घूमते रहेंगे। अरे संभल कर। मेरा हाथ छोड़ो। इसने कहा ना इसे छोड़ दो, तो छोड़ो रोमियो। अब चलो। के सारे साथी मर भी चुके होंगे। सुनो, उसे उस ज़ॉम्बी के बारे में मत बताना, वो डर जाएगी। उसे पता तो चलना ही है हमारे ऊपर जाने के बाद। ए भाई, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब अलर्ट रहना। चलो आराम से, मैं मदद करता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। कहा ना मदद नहीं चाहिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अपने आप को देखो जरा, तुम जख्मी हो, थकी हुई हो। ये सही कह रहा है। मदद लोगे तो मरोगे नहीं। अपना बंदा अच्छा है, और हमारी स्पीड मत कम करना। हाँ तो सब जल्दी आओ। चलो हटो, मुझे रास्ता दो। हटो हटो। तुम ठीक हो ना? रास्ता बंद है। ए भाई सुनना। हाँ? कीड़ों ने तुम्हारी जुबान काट ली है क्या? हा? तुम कभी भी कोई भी ढंग की बात क्यों नहीं बताते हो? हाँ, तुम्हें ये रास्ता दिखता है क्या? हाँ, तुम बताओ हम आगे कैसे जाएंगे? ये तो डेड एंड है, या फिर हिंदी में से दीवार कहते हैं। हमें चाइना ग्रेट वॉल जैसी चाहिए। छोड़ो यार, मुझे तो ये रास्ता नहीं लगता। उस तरफ रोशनी है, हमें ये दीवार तोड़नी होगी। ये कैसे किया? फिंगर योगा करते हो क्या, या 2 उंगलियों से खुजली करते हो? हाँ? शायद ये रास्ता हमें बाहर ले जाएगा। चाहे जो हो जाए, हमें शाम से पहले बाहर निकलना है।
ये तो बहुत आसान है, मुझ पर छोड़ दो। चलो लो। अरे निकलो यार, दूर हटो वरना लग जाएगी। तोड़ पाओगे? तोड़ पाऊंगा? लगता है तुमने मेरे किस्से नहीं सुने लल्ला। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? चुप रहो ना। सुनो, हाय, इन लोगों को हमारे नाम कैसे पता चले? कहीं ये लोग कब्र लूटने वाली गैंग के मेंबर्स तो नहीं है? हाँ, ये वही है। तो तुमने ये रेडियो क्यों तोड़ दिया? तुम वोशी से बात नहीं करना चाहते क्या? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन तुमने इनकी बात नहीं सुनी क्या? ये उन लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो लोग वैसे भी मुसीबत में फंसे हैं, और तकलीफ मत दो। सही कहा। मोटा भाई, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेलों को जागर। हे बजरंग बली भक्त की लाज रख मोटा भाई, लेना। चलो ना। जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। जय माता दी। क्या बात है? ओए सिर्फ खड़ा होके देखेगा या कुछ करेगा भी? अरे हाथ दे यार, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी कर। वो ज़ॉम्बी आ रहा है, जल्दी निकलो। उठ जाओ। नहीं, उत्तरी की मैं इसके पार कैसे निकलूंगा? छोटा हो या मोटा, अब यही एक रास्ता है। पहले आप जाइए मास्टर, वो जल्दी। क्या सोच रही हो? चलो, संभल कर, आराम से जाना। मोटा भाई, अब तुम आ जाओ। हाँ निकल रहा हूं। आ जाओ जल्दी, लाओ अपना हाथ, जल्दी। वो ज़ॉम्बी पहुंच गया, जल्दी करो। पकड़, खींचना, खींच जोर से। खींच पूरी जोर लगा, धक्का मार। तुम ठीक हो? अब तो वजन घटाना होगा। मानसी, आ जाओ आराम से। ब्रो, जल्दी करो। तुम लोग आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, निकल। चलो चलो, आ जाएगा। चलो। मिल गया। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा रास्ता खोज लेता हूँ। देखो देखो। चलो।
ये हम कहाँ पहुंच गए? ये पेड़ जादुई है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये पेड़ कम से कम हजारों साल पुराना होगा। क्या ये वाकई कोई कब्र है? आखिर ये कौन सी जगह है? वो देखो वहां पर, देखो। लगता है कि ये जरूर उस पश्चिमी ज़ोऊ कब्र का मेन चैम्बर होगा और ये जरूर लॉर्ड शैंग का शरीर होगा। दोस्तों देखो तो, कैसा अजीब और डरावना लग रहा है। जिंदगी भर दूसरों को लूटता रहा, मरने के बाद भी दूसरों की कब्र हथिया ली और अब मिल गया ही। इसे तो मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। आज मैं यहाँ तुम्हारा इंसाफ करने आया हूँ बेटे। दूसरों की कब्र लूटना सही नहीं है जाने। सही कहा, ऐसी कब्र लूटकर कुछ हाथ नहीं लगता। सही कहा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं यहाँ हमारी धरोहर बचाने आया हूँ, मेरा यकीन करो। चलो ठीक है। ब्रो, उस ज़ॉम्बी का क्या हुआ? भाग गया। कौन सा ज़ॉम्बी? यार कौन सा ज़ॉम्बी? लगता है तुम दिन दहाड़े सपने देखने लगे हो। सुनो, तुम लोग यहीं रुकना, मैं नीचे जा रहा हूं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्राचीन कब्रों को कैसे बचाते हैं। सुनो मोटा भाई, आराम से। हाँ, संभल कर, गिर मत जाना, कसकर पकड़ो, आराम आराम से उतरो। तुम लोग वहीं ऊपर रुको, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। चाचू, चाचू, यहाँ देखिए। वूजी, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था बेवकूफ? तेरी चिंता हो रही थी, तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, लेकिन पांजी को चोट लगी है और ऊपर हाय और चैंग चैंग भी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। ए भाई, अगर तुम्हारा भरत मिलाप हो गया हो तो मेरी मदद करोगे क्या? अब ये आदमी को आपने अंकल से कहो ना मदद करे। पिक्चर हॉल में काम करते थे क्या? टॉर्च मारना बंद करो। तुम खुद डर के मारे फिसल गए। कम ऑन यार, अब तो अपनी गलती कबूल कीजिए। अब अचानक मेरे सामने आ गए, मुझे क्या पता आप इंसान है या ज़ॉम्बी। तुम वो मोटे वैंग हो जिसने मंगोलिया में वूजी को बचाया था। अब हिलना मत, पकड़े रहना वरना गिर जाओगे। पांजी, तुम्हारी चोट कैसी है? मामूली चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन चाचू, हाँ पचा। मास्टर वो जूनियर, मास्टर वो, संभालो। ब्रो, वूजी को क्या हुआ? कीड़ों के जहर का असर है, अब खतरे से बाहर है। ब्रो, मैं आराम के लिए जगह देखता हूं, तुम वूजी का ख्याल रखो। मैंने कहा था ना मेरे इशारे का इंतजार करना। हर समय जल्दी में रहते हो। ओ नहीं, वजन कम करना चाहिए। तुम वाकई में लकी हो यार। तुम्हें पता है, पहली बार तुमने वजन का सही इस्तेमाल किया। ऐसे अच्छे लग रहे हो। अरे चुप रहो यार तुम, ये कोई मजाक करने का वक्त है? कितना अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी आकर सो जाओ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे भाई पर डाल दो, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ, वो अटक गए हैं, तुम्हारे कपड़ों में अटके हैं।
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब दोनों यूं ही सोते रहना, कभी मत उठना। सोए रहो, सोए रहो। रुको! तुमसे खून की बू आ रही है। अगर उन्हें छुआ तो वो जाग जाएंगे। अपनी जगह से मत हिलना। वूजी, वूजी, तुम ठीक तो? चाचू, चाचू, मैं यहाँ नीचे कैसे? ब्रो ने तुम्हें बचाया। शुक्रिया। माफ करना मुझे, माफ करना मुझे। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अंदर कुछ तो है। क्या है चाचू? इसके मुंह के अंदर एक चाबी है, फंसी हुई लगती है, हैं? मैं जो कहूंगा उस पर शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। इनके गले में तीर कमान है। लेकिन गले में तीर कमान क्यों लगाई होगी? उन्होंने जानबूझकर ये जाल बिछाया ताकि कोई इसके मुंह से या पिछवाड़े से खजाना चुराने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो बटन ट्रिगर हो जाएगा और शरीर से निकले तीर तुम्हारी जान ले लेंगे। और उस वक्त वो चोर शरीर के बेहद करीब होगा, तो तीर से बचना वाकई नामुमकिन है। चाचू, हम ऐसा क्या करें जिससे हम ये चाबी निकाल सकें? मैं दिखाता हूं। चाचू, ये क्या हुआ? शायद ये एक ऐसी चाबी है जो शरीर को सड़ने से बचाती है। ये शरीर एक वेसल की तरह है। इसके अंदर की चीज बाहर निकलते ही ये किसी काम का नहीं रहा। पर ये चाबी कौन से ताले की होगी? ये चाबी इसके शरीर में छिपी थी, मतलब इससे खुलने वाली चीज पास ही होगी। खुशी